ये बात उनको अच्छे से पता थी कि सीएजी की रिपोर्ट आ रही है और उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। और ये सीएजी की रिपोर्ट में आया है कि 2002 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार, उसमें जितना मैंने पढ़ा है, और उसके बाद में पढ़ेंगे, अगले दिन में इसकी चर्चा होगी। घोटाले उसमें चिन्हित किए गए हैं और उसमें जिस तरह की अनियमितताएं हैं उसका जवाब तो निश्चित रूप से उस सरकार को देना ही पड़ेगा। जो बातें भारतीय जनता पार्टी कहती थी उसकी आज पुष्टि हुई है इस सीएजी की रिपोर्ट में कि पूरी सरकार इस घोटाले में लिप्त थी, भ्रष्टाचार में लिप्त थी और जनता की गाड़ी कमाई का किस तरह से दुरुपयोग हुआ। ये सीएजी रिपोर्ट जनता के लिए है, जनता की अदालत के लिए है। जनता को पन्ने दर पन्ने उनकी सारी करतूतों की जानकारी मिलेगी, इसलिए ये सीएजी रिपोर्ट पेश की गई है। आम आदमी पार्टी घबरा गई है क्योंकि अभी तो एक विभाग को लेकर खुलासा हुआ है और ऐसे कई विभाग हैं जिनमें घोटाले के आरोप हैं। कौन कौन से वो विभाग हैं, कौन कौन से घोटाले किए गए, जिसको लेकर सीएजी रिपोर्ट कभी भी दस्तक दे सकती है। चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रख रहे हैं, आपको बताते हैं। समझिए, आबकारी विभाग से शराब घोटाले का पूरा खुलासा आज टेबल कर दी गई रिपोर्ट। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी विभाग के जरिए शीश महल का जो इतना बड़ा खेल खेला गया उसको लेकर अभी हम एक्सक्लूसिव जानकारी आपको देंगे सीएजी रिपोर्ट की, लेकिन वो रिपोर्ट अभी टेबल नहीं की गई, उसका इंतजार है। स्वास्थ्य विभाग में मोहल्ला क्लिनिक में गड़बड़ियां की गई, टेस्ट कराए गए। शिक्षा में क्लासरूम घोटाला किया गया है, उसको लेकर भी अब जानकारियां जुटाई जाएंगी। इसके अलावा जल सिंचाई विभाग में यमुना सफाई को लेकर कितने पैसे दिए गए और वाकई कितनी सफाई हुई, सफाई तो खैर कितनी हुई हमने देखा, चुनावी मुद्दा बन गया था यमुना सफाई, तो ऐसे में उसकी भी कैग रिपोर्ट पेश होगी। वहीं ट्रांसपोर्ट में भी घोटाला किया गया है, परिवहन विभाग में डीटीसी का पूरा घाटा घोटाला वो कैसे हुआ ये भी समझने की कोशिश की जाएगी कैग रिपोर्ट के जरिए। यानी ये जो कैग रिपोर्ट धड़ाधड़ आने वाली है वो आम आदमी पार्टी के लिए विपक्ष के तौर पर भी जवाब देने में मुश्किल यहां खड़ी करने वाली, क्योंकि उनके पास इसका जवाब नहीं होगा कि इतने बड़े बड़े घोटाले हुए कैसे। और इसी को लेकर अरविंदर सिंह लवली कह रहे हैं कि ये जो घोटाले, इनकी सच्चाई अब निकलकर सामने आने वाली है। सुनिए जरा। पिछले 10 साल से हाउस में सीएजी की रिपोर्ट टेबल नहीं हुई। जो पार्टी अन्ना हजारे जी का आंदोलन पे बनी हो, यानी कि वो आंदोलन क्यों हुआ था कि सीएजी रिपोर्ट में ये आया था कि भ्रष्टाचार हुआ है। जो पार्टी बनी सीएजी के लिए हो वो 10 साल से सीएजी की रिपोर्ट टेबल नहीं कर रही थी। अब सीएजी की रिपोर्ट टेबल हो गई है निश्चित तौर पे। हालांकि अभी फर्स्ट पार्ट हुआ है इसका, अध्यक्ष जी ने बताया कि भी बहुत सारे पार्ट आने बाकी हैं, तो निश्चित रूप से इनका जो करप्शन है वो एक्सपोज होगा और इसी रिपोर्ट के डर में बाबा साहब की फोटो के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। 2000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू लॉस है और उसको छुपाने की कोशिश पूरी पिछली सरकार कर रही है। क्या कहेंगे आप? दुर्भाग्य है और मैं समझता हूं कि पर अब समय दूर नहीं जब दूध का दूध पानी का नहीं होगा, और निश्चित रूप से ये सीएजी की रिपोर्ट जो है और बाकी के पार्ट्स जो सीएजी की रिपोर्ट के हैं वो पूरी तरीके से इनके करप्शन को एक्सपोज करेंगे। देने से लेकर के टेस्टिंग तक के उसमें भी घोटाले किए गए। देखिए, मैं अभी इसलिए कमेंट नहीं कर रहा हूँ कि सीएजी की रिपोर्ट अभी मिली है, इसको ग्रहण करेंगे, लेकिन मोटा मोटी ऊपरी ओप से देखने में आता है कि ये सरकार पूरी तरीके से लिप्त है। तो सुन रहे हैं आप, अरविंदर सिंह लवली ये कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से घोटाले में लिप्त रहे हैं और एक एक खुलासा, एक एक कैग रिपोर्ट सच्चाई सामने लाके रख देगी। जनता के सामने शीशे की तरह सब साफ हो जाएगा कि इन्होंने किस तरह से सरकार संभाली, सत्ता संभाली, बड़ी बड़ी बातें कट्टर ईमानदारी की। शीश महल को लेकर अभी टेबल नहीं की गई है रिपोर्ट, लेकिन रिपब्लिक भारत के पास एक्सक्लूसिव कॉपी है। और क्या खुलासे हो रहे हैं शीश महल को लेकर, बहुत हैरान करने वाले खुलासे, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, आपको बताते हैं चलिए कैसे ये खुलासे हुए। शीश महल से जुड़ी सीएजी रिपोर्ट भी पेश होने वाली है, हालांकि अभी कब होगी इसका इंतजार है। एस्टिमेट से 342%, 100% नहीं, 200% नहीं, 300% नहीं, 342% ज्यादा खर्चे में ये सीएम का बंगला बना। बंगले के रेनोवेशन पर 33.66 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और रेनोवेशन के खर्च को उचित ठहराने के लिए पूरा खेल खेला गया, क्योंकि आप सोचिए अगर 342% पैसा लग रहा है जो एस्टिमेट था उससे, तो कितनी उसमें चेंजेस की गई होंगी कि इतना पैसा खर्च हुआ है। पीडब्ल्यूडी ने 1 वर्ष पुरानी दरों को अपनाया, पहले 4 कॉन्ट्रैक्टर्स का चयन मनमाने ढंग से किया गया, उन्हें जिसको फायदा पहुंचाना था उस लिहाज से चयन हुआ। बंगले का दायरा 1397 वर्ग मीटर से 1905 वर्ग मीटर किया गया। ये आप पहले समझ लीजिए कि ये बिल्टअप एरिया है, जहां घर बना हुआ है, जहां पे रहने की व्यवस्था है। अगर आप पूरे एरिया की बात करें तो 4778 पहले था पूरा। अगर पूरे घर की प्रेमाइसेस को भी देखें, जो बाहर का आउटडोर एरिया है, सब कुछ अगर आप कवर कर लें तो 4778 था, और जब इसे बड़ा कर दिया गया तो ये 6974 वर्ग मीटर हो गया। ये ओरिजिनल पूरा बढ़ गया। और बिल्टअप एरिया हमने आपको बताया कितना है, उसमें 1905 वर्ग मीटर कर दिया, इन्होंने बढ़ा दिया उसे। रेनोवेशन में टेंडर प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया गया।
टेंडरिंग नहीं फॉलो की गई, जिसको पसंद आया उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। घरेलू उपकरण लगाने में 18.88 करोड़ रुपए खर्च किए गए, 18 करोड़ 88 लाख। इस खर्च को एक्स्ट्रा आइटम्स के रूप में दिखाया गया। ये नहीं बताया गया कि घर में सामान लगाए गए हैं, ये एक्स्ट्रा आइटम्स के तौर पर यहाँ बताया गया। हमारे सहयोगी मृदुल शर्मा पहुंचे, क्योंकि बीजेपी इस बंगले को खोलकर जनता के सामने रखने वाली थी, पत्रकारों के सामने रखने वाली थी। हमारे सहयोगी पहुंचे, रिपोर्ट उन्होंने क्या तैयार की दिखा रहे हैं। इस काले गेट के अंदर ही वो शीश महल है जिसमें करोड़ों रुपए लगाए गए, और वो पैसा किसका है ये आज दिल्ली की जनता सवाल पूछ रही है। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात आज मैं आपको बताने वाला हूं, जो रिपोर्ट में पढ़ पा रहा हूं, उस रिपोर्ट में कई सारे खुलासे हुए हैं। वो ये बताती है कि एक तरह से अनियमितताएं की गई हैं खर्चों में। खर्चे कैसे किए गए? करोड़ों रुपए के टाइल लगा दिए, करोड़ों रुपए के पर्दे लगा दिए, और वही आज सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर आम आदमी पार्टी सरकार में ऐसे कैसे नियमों को ताक पर रखा गया है। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन निशान से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें। ये अंदर की तस्वीरें हैं दर्शकों, हम आपको दिखा रहे हैं, किसी को अभी जाने की इजाजत नहीं है। और बीजेपी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि वो एक एक करके खुलासा करेंगे। जो एक एक ऑडिट रिपोर्ट है हर घोटाले की, वो पटल पर रखी जाएगी, और उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आज बहुत सारे सवाल दिल्ली की जनता पूछ रही है कि आखिर करोड़ों रुपए क्यों इस शीश महल में लगाए गए। तो करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए गए शीश महल पर, और अब बीजेपी ये कह रही कि इसे म्यूजियम बनाएंगे, इसमें मुख्यमंत्री नहीं रहने वाली हैं। जिस तरह से पैसे खर्च किए गए हैं वो दिखाया जाएगा जनता को, पत्रकारों को भी। तो वो जब तस्वीर सामने आएगी वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन डीटीसी घोटाला भी एक है, उसको लेकर भी मुश्किलों का सामना आम आदमी पार्टी को करना पड़ेगा, सवालों का जवाब देना पड़ेगा। कैसे हेरफेर की जिस बस से आप आते जाते हैं, चलिए आपको बताते हैं, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। दरअसल सीएजी रिपोर्ट में डीटीसी के घाटे का भी जिक्र किया गया है। 14 रिपोर्ट्स में से डीटीसी की रिपोर्ट भी तैयार है, यानी ये भी मुश्किल बढ़ाएगी। 2015-16 में डीटीसी का घाटा 25,300 करोड़ रुपए था, और 2021-22 में घाटा बढ़कर 60,750 करोड़ रुपए हो गया। कितने गुना ये घाटा बढ़ा, आप समझिए। रिपोर्ट में घाटे की कई वजह बताई गई हैं। क्या क्या वजह हैं? कम बसों की संख्या और किराया न बढ़ना बताया गया है। इसके अलावा डीटीसी की योजनाओं की कमी बताया गया है, उसको लेकर कोई एक्शन प्लान नहीं बना आम आदमी पार्टी सरकार में। दिल्ली सरकार की अनदेखी सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि इस पर ध्यान ही नहीं दिया गया। डीटीसी की 45% जो बसें थी वो पुरानी हो चुकी थी, और उनको वैसे ही इस्तेमाल किया जा रहा था, घाटे में चलाई जा रही थी। इसके और किसी का ध्यान नहीं था। परिवहन विभाग संभाल रहे जो मंत्री थे उनका ध्यान भी नहीं था। और इस बीच देखिए, ये सब जो टेंशन है आम आदमी पार्टी के लिए, उससे बचने के लिए आम आदमी पार्टी ने नई रणनीति अपनाई। पहले आपको सदन की तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए। आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल के संबोधन के दौरान लगातार हंगामा शुरू कर दिया, और हंगामा ऐसा शुरू किया कि उन्हें बोलने ही नहीं दिया। उसके बाद स्पीकर ने कार्रवाई की और निलंबित करना पड़ा, क्योंकि जिस तरह का हंगामा हो रहा था, राज्यपाल साहब बोल ही नहीं पा रहे थे। उपराज्यपाल सुनवा रहे हैं एक बार आपको। आतिश सिंह को पूरे दिन के लिए बाहर किया जाए, नियमितीकरण एवं किफायती आवास। सुरेंद्र सिंह को अपने आप में ही पूरे दिन के लिए निष्कासित किया जाता है।